यही सबसे पहला सवाल है। कब तक मासूमों का यूं ही खून बहता रहेगा? कब तक छुट्टियां, त्योहार, बच्चों की हंसी और परिवार की खुशियां आतंक की गोलियों का निशाना बनती रहेंगी? और सबसे अहम सवाल, कब तक दुनिया आंखें मूंद कर पाकिस्तान की सच्चाई से मुंह फेरती रहेगी, जिसे भारत सालों से चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है? एक बार फिर वही कायराना तस्वीरें सामने आई जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती है। एक बार फिर निर्दोष नागरिकों को सिर्फ इसीलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि आतंकवाद की नफरत की भूख कभी शांत नहीं होती। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमला कहां हुआ, सवाल ये कि आखिर कब तक आतंक को पालने पोसने वालों को बख्शा जाता रहेगा। इस बार ये खून सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर हुआ, वही बॉन्डी बीच जिसे दुनिया शांति, सुकून और खुशहाली जिंदगी की पहचान के तौर पर जानती है। रविवार का दिन था, छुट्टी का माहौल था, समुद्र किनारे परिवार इकट्ठे थे, बच्चे रेत पर खेल रहे थे, बुजुर्ग धूप का आनंद ले रहे थे। यहूदी पर्व हुनका के मौके पर हुनका बाय द सी नाम का सामुदायिक कार्यक्रम चल रहा था। चारों तरफ खुशियां थी, रोशनी थी, जश्न था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में ये जगह चीख पुकार, खून और लाशों का मैदान बन जाएगी। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, दो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले चारों तरफ भगदड़ मच गई। बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसने जहां जगह मिली वहीं छिपने की कोशिश की, लेकिन गोलियों को ना बच्चों से फर्क पड़ा, ना बुजुर्गों से, ना त्योहार से। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक इस मास शूटिंग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हुए, कई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यह हमला किसी अचानक उभरे गुस्से का नतीजा नहीं था। सामने आए वीडियो और चश्मदीदों के बयान साफ बताते कि हमलावर पूरी तरह प्रशिक्षित थे। उनका मूवमेंट, उनका निशाना और उनका तरीका सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि ये महीनों की तैयारी, कट्टर सोच और नफरत से भरे दिमाग की उपज था। यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर हमला नहीं था, ये पूरी इंसानियत पर हमला था। और इसी बीच भारत में खतरे की घंटी बज चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में हुए उस आतंकी हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा और गंभीर अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट मामूली नहीं है, इसने देश की राजधानी दिल्ली और तकनीकी केंद्र बेंगलुरु की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। खुफिया विभाग की चेतावनी बेहद चिंताजनक है। अलर्ट में साफ कहा गया है कि भारत में रह रहे यहूदी समुदाय के लोग सीधे तौर पर आतंकियों के निशाने पर हैं। भारत में मौजूद इजरायली नागरिक, उनके परिवार, यहां तक कि उनके बच्चे भी खतरे में हैं। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली डेलीगेशन के बच्चों के स्कूलों और स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। सोचिए, आतंक अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, अब ये बच्चों के स्कूलों तक पहुंचने की साजिश रच रहा है। त्योहारों से लेकर क्लासरूम तक कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं छोड़ रही है। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली और बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहूदी पूजा स्थलों, इजरायली संस्थानों और उन रिहायशी इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है जहां इजरायली परिवार रहते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुफिया एजेंसियों और स्थानीय पुलिस लगातार समन्वय में काम कर रही है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, हर इनपुट को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। सवाल ये भी है कि आखिर इन हमलों की जड़ कहाँ है? भारत सालों से जिस सच्चाई की ओर इशारा करता रहा, क्या दुनिया अब भी उसे नजरअंदाज करती रहेगी? भारत बार बार कहता आया है कि पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि आतंक की फैक्ट्री बन चुका है। वहां से निकलने वाली नफरत और हिंसा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, उसका जहर पूरी दुनिया में फैल चुका है। विडंबना यह है कि जिस पाकिस्तान की जनता खुद भूख, बेरोजगारी और कर्ज की मार झेल रही है, वहां के हुक्मरानों को न रोटी की चिंता है, न रोजगार की। उन्हें चिंता है बस आतंकियों को पनाह देने की, उन्हें ट्रेनिंग देने की और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजने की। अपने ही देश को बर्बादी की ओर धकेल कर भी वे आतंक को पालने में लगे हुए हैं। बॉन्डी बीच पर बहा खून इस बात का सबूत है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता। ये सिर्फ नफरत जानता है और नफरत फैलाता है। आज ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कल भारत में हो सकता है, परसों किसी और देश में। सवाल यह है कि क्या दुनिया हर बार लाशें गिनकर, मोमबत्तियां जलाकर और बयान देकर आगे बढ़ जाएगी? अब वक्त आ गया है कि सिर्फ निंदा और चिंता जताने से आगे बढ़ा जाए। आतंकवाद के खिलाफ आधे अधूरे कदम नहीं बल्कि ठोस और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। जब तक आतंक को पालने वाले देशों और संगठनों को उसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तब तक बॉन्डी बीच जैसे नाम इतिहास में खून से लिखे जाते रहेंगे। हर बार किसी समुद्र किनारे, किसी बाजार, किसी स्कूल या किसी त्योहार पर यही सवाल गूंजेगा, कब तक? कब तक मासूम की जान यूं ही जाती रहेगी? और कब तक दुनिया आतंक के उसी पुराने चेहरे को पहचानने से इनकार करती रहेगी? कब तक?
आपके पास अगर जवाब है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG इंडिया।